हूँ सिद्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। आज हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि लाहौर से अमान आ रहा है और उसका हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार था क्योंकि कुछ मिसिंग था। जब से अरूज आई है तो हम अमान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा था, बहुत फ़न किया था हम लोगों ने, तो हम उसी चीज़ को मिस कर रहे थे। जैसे ही अमान आएगा हमारी बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी मैं आगे। मम्मा आज स्पेशल बना रही हैं अमान के लिए मीट बॉल्स, जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। सब बहुत एक्टिव हुए हुए हैं और अपना दिखा रहे हैं कि वो कितने एक्साइटेड है उससे मिलने के लिए। उसके अलावा जैसे आपको पता है कि ईद भी बिल्कुल करीब है, एक दिन रह गया बाकी ईद का, तो साथ साथ सैलून पे भी काम चल रहा है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं फिर आज की वीडियो आपको कैसी लगती है। आज तो सब बच्चे ही बहुत जल्दी उठ गए थे क्योंकि अमान ने आना था और सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था अमान के आने का। बस यहाँ पे टाइम हो गया था अमान को लेने का, डाइवो पे गए उसको लेने के लिए। मम्मा और मैं बना रहे थे चिकन कोफ्ते और साथ चिकन मखनी। भाभी बना रही हैं बिरयानी और आयशा ने बनानी है खीरनी। हम सब लगे हुए थे अपने अपने कामों में ताकि जल्दी से हमारा काम ख़त्म हो जाए और जब अमान आए तो हम सब फ्री हों और आराम से बैठ के गपशप करें। अली का तो टाइम ही नहीं गुजर रहा था और वो इतना ज़्यादा वेट कर रहा था अमान के लिए, उदास भी बहुत ज़्यादा हुआ था, बार बार कह रहा था अमान कब आएगा। वो थोड़ी लेट हो गई थी तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा था, तो वो इतना बेचैन हो रहा था। आखिर उसके लिए अपने रैबिट्स को गार्डन में छोड़ा तो वो उनको देख के ना एंजॉय करने लग गया। लास्ट टाइम हमने बनाए थे मटन कोफ्ते, आज हम बना रहे हैं चिकन कोफ्ते। ये बहुत सॉफ्ट, जूसी और मज़े के बनते हैं और बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं। इनकी रेसिपी तो सेम होती है लेकिन फ्लेवर का बहुत फ़र्क आ जाता है और आपके साथ मैंने दोनों की रेसिपी शेयर की। अगर आप कहेंगे तो दोबारा लिंक शेयर कर दूँगी। आज हम बहुत कम स्पाइसेस में और बहुत सिंपल तरीके से बना रहे हैं ताकि बच्चे इसको खुश होकर खा लें। बड़ी इलायची हम इसमें लाजमी डालते हैं, इसका जो फ्लेवर आता है और जो खुशबू उठती है वो बहुत मज़े की होती है। चिकन कोफ्ते हो गए थे रेडी और मम्मा अब बना रहे थे चिकन मखनी। मासी शनाज हेल्प कर रही थी मम्मा की, मैं आ गई थी सैलून पे क्योंकि ईद की वजह से काम ज़्यादा था। हेल्पर्स तो थी मेरे साथ लेकिन ईद पे आपको पता है कि काम ज़्यादा होता है। यहाँ पे सब रूटीन के काम चल रहे थे, पॉलिश, फेशियल, कटिंग, प्लकिंग, वैक्सिंग, सब कुछ ही चल रहा था। और आज मैंने आपको पॉलिश के बारे में एक स्पेशल टिप बतानी थी। अक्सर सैलून पे मैंने देखा है कि जब आप जाते हो तो आपको पॉलिश लगा के एक मखसूस टाइम के लिए बिठा देते हैं। उस टाइम पे या तो आपकी स्किन बर्न हो जाती है या आपको रिज़ल्ट ही नहीं आता और उस टाइम के पूरा होते ही आपकी पॉलिश उतार देते हैं। जब आप स्किन पॉलिश लगाते हैं तो आप नोट करेंगे कि 5 मिनट बाद या तो वो एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है या उसमें फ्लफ़ आ जाता है। अगर उसमें फ्लफ़ आता है तो आपकी स्किन से थोड़ा ऊपर हो जाती है और उस पर रिज़ल्ट वैसा नहीं आता, तो भी उसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है। और अगर ड्राई हो जाती है तो भी उसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है ताकि आपकी स्किन पे अच्छे से पॉलिश लग जाए। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है और हर 5 मिनट के बाद उसको रिफ़्रेश करना है, चेक करना है कि अगर रेडनेस हो रही है तो भी आप रिमूव कर देंगे और अगर वो स्किन पे ड्राई हो रही है या फ्लफ़ आ रहा है तो भी उसको मिक्सिंग करके स्किन पे प्रॉपर लगाएंगे। नेक्स्ट टाइम आपने जब भी स्किन पॉलिश करनी है आपने इसी मेथड से करनी है और फिर मुझे कमेंट्स में बताना है जो आप पहले एप्लीकेशन करते थे और इस तरह रिफ़्रेश करके एप्लीकेशन करने से आपकी स्किन पॉलिश के रिज़ल्ट पे क्या चेंज आया है, आपको ये रिज़ल्ट कैसा लगा है। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहेगा ताकि मुझे भी पता लगे कि जो मैं आपको बताती हूँ आप उसको अप्लाई भी करते हैं। स्किन केयर में डेली क्लिनजिंग तो मस्ट है लेकिन मंथली फेशियल भी लाजमी लेना चाहिए। आपको मैंने बेसिक फेशियल के बारे में डिटेल से बताया था कि आप किस तरीके से घर में अपना एक प्रोफेशनल फेशियल कर सकते हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखें और उस तरीके से अगर आप फेशियल करेंगे तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। डेली क्लींजिंग के साथ साथ अपने बच्चों को डीप क्लींजिंग की भी आदत डालें। वीकली आप उनकी रूटीन बनाएं कि वो अपने स्किन का ख्याल रखें। इसको मिनी फेशियल भी बोलते हैं। आपने एक क्लेंजिंग का स्टेप देना है और एक स्क्रब ले लेना है और साथ एक मास्क। ये 3 चीज़ों से आपका मिनी फेशियल हो जाएगा और आपको वीकली एक डीप क्लेंजिंग हो जाएगी। 12 साल के बाद मस्ट है कि आप अपनी डेली क्लींजिंग भी करें और वीकली आप डीप क्लींजिंग या फिर मिनी फेशियल करें। डीप क्लींजिंग और मिनी फेशियल एक ही चीज़ का नाम है, बस आपने उसमें 3 स्टेप देने हैं, क्लेंजर, स्क्रब और मास्क। ये 3 चीज़ों से आपका मिनी फेशियल हो जाएगा, इसी को आप डीप क्लींजिंग भी बोलते हैं। इस एज में अपनी स्किन केयर रूटीन बनाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि बाद में आपको स्किन के इतने प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ते। लंच हमारा रेडी हो गया था, कोफ्ते, बिरयानी, चिकन मखनी, रायता, सलाद, सब कुछ बहुत मज़े का था और खीरनी भी बहुत मज़े की बनी हुई थी लेकिन अभी हमने फ्रिज में रखी हुई थी क्योंकि खीरनी तो ठंडी ही अच्छी लगती है, इसलिए हमने कहा था खाना खाने के बाद ही खीरनी सर्व करेंगे। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बिरयानी बहुत मज़े की थी, कोफ्ते और चिकन मखनी का तो जवाब ही नहीं। चिकन मखनी की रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है मम्मा की चिकन मखनी आपको कैसी लगी है। खाने के साथ साथ मज़े की गपशप भी चल रही थी और लास्ट ईयर को हम याद कर रहे थे कि जब फैसल भाई भी हमारे साथ है तो हमने कितना एंजॉय किया था। खाने से फ्री होते ही मैं आ गई थी सैलून पे क्योंकि यहाँ पे अब दौर चल रहा था मेहंदी का और मेहंदी के बारे में भी आपको कुछ ज़रूरी बातें बतानी थी मैंने। मेहंदी लगाने से पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने वैक्स के फ़ौरन बाद मेहंदी नहीं लगानी।
अगर आपने वैक्स करवानी है तो कम से कम आप 24 घंटे का गैप लाजमी रखेंगे, क्योंकि आजकल जितनी भी मेहंदी आ रही है उसमें केमिकल तो लाजमी होता है। और बास टाइम वैक्स करवा के फ़ौरन मेहंदी लगाओ तो इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। ख़ास तौर पे ब्राइडल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जब हम सैलून पे सर्विस के लिए जाते हैं तो एक ही दिन में बहुत सारे काम हम इकट्ठे ही करा लेते हैं, ताकि टाइम भी सेफ हो जाए और हमें बार बार ना जाना पड़े। लेकिन आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। अगर आपने वैक्स करवाई है तो आपने 24 घंटे के बाद मेहंदी लगानी है। थोड़ी सी केयर करने से आप बड़े नुकसान से बच जाते हैं, और बास टाइम थोड़ी सी लापरवाही आपको बड़े नुकसान में डाल देती है। यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे थे अपनी मेहंदी को और ख़ुश हो रहे थे, और जब तक ईद पे मेहंदी न लगे तो बच्चों की तैयारी अधूरी रह जाती है। चूड़ियाँ और मेहंदी तो मस्ट है ईद की तैयारी के लिए। मेहंदी तो सभी बहुत शौक़ से लगाते हैं, ईद हो या शादी हो, जब तक मेहंदी न लगे तो फंक्शन अधूरा रह जाता है। बच्चों को जितनी जल्दी मेहंदी लगाने की होती है उससे ज़्यादा तो उतारने की होती है। अभी वो ड्राई भी नहीं हो रही होती और हर तरफ से आवाज़ आ रही थी, मम्मा मेहंदी उतार लें। उनको बहुत मुश्किल से कंट्रोल करते हैं कि चलो आधा घंटा तो चलो लगी रहे ना मेहंदी। अभी मैं वॉइस ओवर करी थी कि निदा का फ़ोन आ गया, और मुझे अचानक से याद आया कि मुझे तो काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपनी सिस्टर की पिक्चर हमें ज़रूर शेयर करें। निदा मेरी सिस्टर है और हॉलैंड में रहती है। माशाल्लाह इसके 3 बच्चे हैं, आलियान, आशमान और इंजा। आशमान की आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और ये अपने फ्रेंड्स को लेके आया हुआ था बूफे पे, तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बच्चे तो माशाल्लाह खुश थे और खूब इंजॉय करते। अल्लाह सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। यहाँ मैं पिक्चर बनवा रही थी, बाद में पता लगा ये तो वीडियो बन रही है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये भी नेचुरल सीन है, आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। बचपन में मुझे याद है सब फ्रेंड्स को हम ना ईद कार्ड देते होते थे, और जो बेस्ट फ्रेंड होती थी उसके लिए एक स्पेशल ट्रे बनता था, मेहंदी, उसमें चूड़ियाँ, सिवैयाँ और छोटे मोटे गिफ्ट जो होते थे हम बड़े सजा सजू के ना उसको देते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। और बाद में पूछते थे कि आपको कितने गिफ्ट मिले हैं, यानी कि आपके कितने बेस्ट फ्रेंड हैं। बचपन की वो तमाम बातें हमें बहुत याद आती हैं, क्योंकि उन छोटे छोटे गिफ्ट में बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत और खलूस नज़र आता था। अब तो मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप पे ही हर कोई एक दूसरे को ईद मुबारक कह देता है। आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, और अपना बहुत ज़्यादा अपने ख्याल रखना है। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, बहुत जल्द मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।